Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the effect of high carbon dioxide concentration and higher value of ATP ADP ratio? मतलब क्या इफेक्ट होगा अगर we have कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड हायर वैल्यू ऑफ ATP ADP रेशियो, मतलब ATP ज़्यादा है. हायर वैल्यू ऑफ ATP ADP रेशियो मतलब देयर इज मोर ATP. तो ऑप्शन देख लेते हैं. Option A, rate of Kelvin cycle will be increased. Option B, Krebs cycle will decreased. Option C, rate of Kelvin cycle is decreased and Krebs cycle is increased. And option D, rate of Kelvin cycle is increased and Krebs cycle and glycolysis is decreased. Rate होगा शायद rate of Krebs cycle and glycolytic cycle is decreased. तो अभी ये जो साइकिल होता है इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है उसको देख लेते हैं. अभी हम क्या एनालिसिस करेंगे? रेट लिमिटिंग स्टेप. रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब क्या? अगर हम इस स्टेप को लिमिट कर देंगे तो ये साइकिल ही बंद हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे स्टेप को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप. एक स्टेप ही पूरा साइकिल का रेट डिसाइड करता है, इसलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये सब स्टेप. पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है. अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा? 2 रेट लिमिटिंग स्टेप होता है. पहले तो एक है कि PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या करता है? ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. दिस इज इरिवर्सिबल एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. और भी क्या होता है? पायरूवेट काइनेज. तो ये दो एंजाइम है PFK1 एंड पायरूवेट काइनेज. PFK1 मतलब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. पायरूवेट काइनेज क्या करता है? फॉस्फोएनॉल पायरूवेट PEP इट कन्वर्ट इनटू पायरूवेट. सो अभी आ गया 2 स्टेप, PFK1 का स्टेप और पायरूवेट काइनेज वाला स्टेप. 2 स्टेप आ गया. अभी देखते हैं क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा? एंजाइम क्या होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम? दैट इज साइट्रेट सिंथेस. इन फर्स्ट स्टेप साइट्रेट होता है. The enzyme is citrate synthase that help in formation of the citrate or citric acid. ठीक है, that is the rate limiting step in Krebs cycle. अभी देख लेते हैं कि केल्विन साइकिल जो होता है, केल्विन साइकिल का कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है? इन केल्विन साइकिल रेट लिमिटिंग स्टेप इज बाय रूबिस्को. रूबिस्को क्या करेगा? RUBP राइबुलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 3PG 3-फॉस्फोग्लिसरेट. तो ये हो गया केल्विन साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप. अभी हम क्या देखें कि बढ़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन. तो इसमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? तो केल्विन साइकिल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो अल्टीमेटली केल्विन साइकिल बढ़ जाएगा. सिंपल. अब देखते हैं क्या है हाई ATP एंड ADP रेशियो. हाई ATP ADP रेशियो मतलब क्या? देयर विल बी इंक्रीज इन ATP. अगर ATP बढ़ जाए तो क्या होगा? ATP will inhibit PFK1, pyruvate kinase and citrate synthase. तो ATP सबको इनहिबिट करेगा. ATP will inhibit all these things. तो अल्टीमेटली क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस विल ऑल्सो डिक्रीज एंड क्रेब्स साइकिल विल ऑल्सो डिक्रीज. तो हमें क्या मिला? ग्लाइकोलाइसिस विल डिक्रीज, क्रेब्स साइकिल विल डिक्रीज एंड केल्विन साइकिल विल इंक्रीज. तो ये कौन सा ऑप्शन में है? वी हैव दिस इन ऑप्शन
D. Rate of the Kelvin cycle is increased and Krebs cycle and glycolytic cycle is decreased. So option D is the correct answer. I hope you understood it well, and all the best.